ठीक है। तो हम नाइन्थ चैप्टर के श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 21 हमने कर लिया था, लेकिन हम फिर भी स्टार्ट करते हैं इसको। वह उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। तो कह रहे हैं कि जो स्वर्ग का भी, वहां पे भी परमानेंट आवास नहीं होगा। जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे तो वापस मृत्यु लोक है। तो वो जो बर्थ और डेथ का साइकिल है वो चलता ही रहेगा। तो एक ऋषि की कथा है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, शायद कपिल मुनि है। तो नाम कुछ और भी हो सकता है। तो वो क्या करते हैं कि वो खेतों में जब अनाज उगता है तो उसको में से जो बच जाता है उसको इकट्ठा करते हैं, 15 दिन तक उसको इकट्ठा करते हैं और फिर खाना बनाते हैं और फिर खाते हैं। तो ये इस तरह के से तपस्या करते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे ही करते हैं। वो एक दिन दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, तो वो कहते हैं मुझे भूख लगी है। तो पुराने जमाने में अतिथि सरकार, मतलब अतिथि को को देवता माना जाता था। तो वो क्या करते हैं कि जो भी खाना उन्होंने बनाया होता है वह दुर्वासा ऋषि को दे देते हैं। फिर दोबारा से वो 15 दिन वो इकट्ठा करते हैं और फिर खाना बनाते हैं। फिर दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। तो फिर जब दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं वो फिर उनको वो खाना खिला देते हैं। ऐसे करते करते 3 महीने बीत जाते हैं और वो बिना कुछ खाए रह जाते हैं। पुराने लोग, वो तपस्वी थे, तो वो ये सब सहन कर सकते। तो जब छठी बार वो आते हैं दुर्वासा ऋषि, तो वो फिर उनको अपना पूरा खाना खिला देते हैं जो उन्होंने 15 दिन में इकट्ठा किया होता है अनाज, तो खिला देते हैं। तो फिर वो दुर्वासा ऋषि उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि बाहर एक विमान खड़ा है, तो आप उस विमान से स्वर्ग में चले जाइए। तो कहते हैं वो स्वर्ग में क्या होगा, मैं स्वर्ग में तब जाऊं, पहले आप मुझे बताइए कि स्वर्ग में क्या होगा। वो कहते हैं कि जो भी वहां तुमने माला पहनी है या फूल है वो मुरझाते नहीं है। जितने भोगों का तुम भोग करना चाहो वो आप कर सकते हो, उसका कोई एंड ही नहीं है। उन्होंने कहा उसके बाद, कह रहे हाँ लेकिन थोड़े दिन तक आप वास करोगे, जब आपके पुण्य कर्म क्षीण होंगे तो आप वापिस आ जाओगे। तो वो कहते हैं और क्या नुकसान है। कह रहे कि जो लोग वहां जाते हैं उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि थोड़े टाइम के लिए आ रहना है, फिर तो वापस ही जाना है। तो इस कारण से वो सारी चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते और वापस आपको यहीं पे मृत्यु लोक पे ही आना है जब आपके पुण्य कर्म क्षीण। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैं उस परमानंद को ही पाऊंगा जिसको पाके फिर मुझे वापस ना लौटना। तो कहते हैं आप अपना ये विमान आपके पास रखिए, मैं यहीं रहूंगा और ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को पाऊंगा, जिससे कि मेरा परमानेंट इन दुखों से छुटकारा। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो जितने भी सकाम कर्म हैं, कामना से प्रेरित होके किए हुए कर्म, रिजल्ट ओरिएंटेड, तो उनका फल लिमिटेड ही रहे। और वो फल जो है वो हमें बांध देता है। अब वो क्या कहते हैं, भगवान के फलों में उनकी स्पृहा नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, तो कर्म उनको नहीं बांधते। तो हम सारे मनुष्य जो भी काम करते हैं उसका रिजल्ट भोगना चाहते हैं, ये कामना जो भी रहती है उसके बाद हम रिजल्ट ओरिएंट। तो वो क्या कह रहे हैं, तो गीता में 6th चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में क्या कहते हैं, जो बिना कामना के या बिना फल के आश्रय के करने योग्य कर्म करता है वो सन्यासी। तो जितने भी मनुष्य हैं वो जो सकाम कर्म करते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो वो जो भी काम करे उसका रिजल्ट, तो इससे वो बंध जाते हैं, चाहे वो अच्छा कर्म हो और चाहे वो बुरा कर्म। तो वो कर्मों से बंध जाते हैं, क्योंकि वो फल की आशा से प्रेरित होके या कामना से प्रेरित होके ही वो काम कर रहे हैं। और यहाँ वो काम कैसे करें, निष्काम भाव, बिना कामना। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। अब ये योगक्षेम वर्ड आया था सेकंड या थर्ड चैप्टर। योग की डेफिनेशन उसमें कही गई थी, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। मतलब जो आप प्राप्त करना चाहते हो उसको, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। और प्राप्त किए हुए की रक्षा का नाम क्षेम है। तो योग क्षेम,
जो भी आपने अर्जित किया है या प्राप्त किया है उसकी रक्षा। तो वो कह रहे हैं कि जो भी मुझे निरंतर, नित्य निरंतर, मुझे एवरीडे, बिना गैप के, नित्य निरंतर, बिना कामना के मुझे भजता है, तो जो भी उसको प्राप्त है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो एश्योरेंस दे रहे हैं कि मेरे रास्ते पे चलने वाले की कभी हानि नहीं होती है। और जो उसने प्राप्त किया भक्ति के उसमें, या इवन में, उसकी मैं रक्षा करता हूं, मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। तो जो सोचिए कि हम भक्ति की मार्ग पे चल रहे हैं तो हमारी संसारिक वो जो है चीजें वो अधूरी रह जाएंगी, ऐसा नहीं। आप भक्ति के मार्ग पे कर रहे हो तो कोई बार नेचर आपको पता है ही नहीं चलेगा। एक तो आपकी डिजायर्स कम हो जाएंगी। जब आप ईश्वर के मार्ग पे चलोगे धीरे धीरे डिजायर्स कम हो जाएगी। और जो ऐसे संत पुरुष है उनकी कोई इच्छा बचती ही नहीं है। तो जो इस प्रोसेस में चल भी रहे हैं, अभी अचीव नहीं किया है, तो उनके भी जो भी प्राप्त है उसकी रक्षा वह स्वयं करती। तो वो अश्योरेंस दे रहे हैं कि मेरी तरफ चलो। लेकिन कोई चलने को नहीं, सबको लगता है कि अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हमारा मटेरियल लॉस होगा, संसारिक उसमें लॉस हो जाए। जब अर्जुन 6 चैप्टर में उससे पूछता है कि मैं, मेरी श्रद्धा तो है इस बात में, लेकिन संयमी ना होने के कारण, कंट्रोल ना होने के कारण मैं इस रास्ते पे नहीं चल पाऊंगा, तो मेरी स्थिति क्या होगी कि वो उस बादल की तरह होगी जो खुद ही नष्ट हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। तो कृष्ण भगवान जी वहां भी उस अश्योरेंस देते हैं कि जो आत्म उद्धार के लिए या मेरी तरफ चलता है, दोनों को इक्वेट किया, आत्मोद्धार के लिए ईश्वर की, ईश्वर भगवत प्राप्ति की तरफ चलता है, उसका, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। तो ही इन ऑल दीज थिंग्स ही इज गिविंग एश्योरेंस कि यू कम टू मी। तो लेकिन हम लोग वो छोड़ ही नहीं पाते, संसारिक चीजों का जो मोह है, अटैचमेंट है, हम कम ही नहीं कर पाते। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक। तो देवताओं को लोग क्यों पूछते हैं कि वहां से जो मिलने वाली कामनाएं हैं उनकी पूर्ति जल्दी हो जाती। तो देवता रेन गॉड, सन गॉड, अर्थ, फायर, ये सब देवता, लेकिन उनको, उनके सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? ईश्वर। तो कह रहे हैं वो जो देवता को भी भज रहे हैं वह भी इनडायरेक्टली श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वह भी मुझे ही पूजते, क्योंकि सुप्रीम पावर वही है। देवताओं को भी जो एनर्जी या पावर दे रखी है वो उन्होंने ही दे रखी। उनकी पावर से ही, जब वो कह रहे सूर्य के में जो तेज है या तप है वो मैं ही हूँ, पानी को मैं ही बरसाता हूँ, इस चैप्टर में पहले बोलते। तो कह रहे हैं वो भी मुझे ही भज रहे हैं इनडायरेक्टली, लेकिन उनका जो भजने का तरीका है वो अज्ञान पूर्वक है। क्योंकि जो सुप्रीम पावर है, अगर आपको मान लो कोई स्कूल में कोई काम कराना है, आपके पास प्रीफेक्ट है, टीचर है, कोऑर्डिनेटर है और प्रिंसिपल। तो अगर आप डायरेक्टली, आपकी प्रिंसिपल से अप्रोच है तो आप डायरेक्टली प्रिंसिपल से ही बात करोगे ना, आपको नीचे के लेवल में जाने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसे ही, तो जो ईश्वर का विधान किया हुआ ही भोग ये देवता दे रहे हैं। तो ईश्वर को पूजने के बजाय जो लोग देवता को पूज रहे हैं वो, उनका वो क्या कह रहे हैं? अज्ञान पूर्वक। उनको ज्ञान नहीं है। अब जिसको पता है कि मेरा काम सीधा डायरेक्टली प्रिंसिपल से मिलके हो जाएगा, वो प्रीफेक्ट, कोऑर्डिनेटर, टीचर, इन सबसे क्यों मिले? उसको पता है पावर का जो सोर्स है वो ऊपर है, ईश्वर है। तो ईश्वर को ही भजेंगे ना। लेकिन लोगों की कामनाएं हैं, वो कामनाओं से प्रेरित होकर ईश्वर को भज रहे। इट्स नॉट फॉर द लव, प्रेम या भक्ति के लिए नहीं भज रहे, वो कामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर का भजन कर रहे हैं। तो वो इजिली कहाँ से अवेलेबल है? देवताओं से। वो क्या कहते हैं कि मेरे द्वारा वो निर्धारित किए हुए देवता लोग आपको वरदान दे। तो देवताओं को भी जो पावर है वो वहीं से मिली है, ईश्वर से। तो ईश्वर की भक्ति करने के बजाय जो देवता की भक्ति कर रहे हैं तो वो अज्ञान है। उनको ज्ञान, नॉलेज नहीं है कि ईश्वर ही सुप्रीम है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त। तो जितनी डिजायर्स हैं, ये संसार में जो आसक्ति है, यही हमारे पुनर्जन्म का कारण, कि जो हमारी अटैचमेंट बन जाती है संसार से, आसक्ति हो गई।
और यही डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, इन्हीं के कारण दोबारा जन्म होता। तो लोग पूजा क्यों कर रहे हैं आज, ईश्वर को क्यों ध्यान रहे हैं या भक्ति क्यों कर रहे हैं? मेरा काम कर दो, ब्राइबरी, आप मेरे ये काम कर दो, मैं पाठ रखूंगी, मैं इस मंदिर में 40 दिन का चलिया रखूंगा, मैं XYZ रुपीस दान करूंगी। तो ये क्या है? ये तो आप सामाजिक या संसारिक कार्यों को में अपनी सफलता के लिए ईश्वर को ब्राइब कर रहे हो। तो ये तो भक्ति नहीं है। भक्ति कैसी? निष्काम, कोई डिजायर नहीं है, सिर्फ ईश्वर में प्रेम है कि उन्होंने हमारे को इतने जन्मों से बचा के रखा है और अभी भी वो रास्ता हमारे लिए खोल दिया। तो ये निष्काम भाव से जो उनको भजेगा वो उनको पा ही लेगा। लेकिन सब किसको भज रहे हैं? मटेरियल चीजों की क्रेविंग्स, उन पे डिपेंडेंस, और वो टेम्पररी है, ये बात समझने को तैयार नहीं है। तो जो ईश्वर को नहीं भज रहा है और जो डिजायर्स के पीछे भाग रहा है, तो वो उसको क्या होगा? पुनर्जन्म। अब देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितराओं पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं। तो जो ईश्वर को तत्व से जान गया, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं। तो ईश्वर को ध्याना है और उनको तत्व से पाना है, मतलब कंपोनेंट फॉर्म। और इसके लिए वो फोर्थ चैप्टर में क्या कहते हैं कि इस ज्ञान के लिए तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर प्रणाम करके उनकी सेवा करके उनसे प्रश्न पूछ, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। तो अब उन्होंने क्या बोला? देवताओं की भक्ति करने को नहीं बोल रहे, क्या बोला? गुरु के पास जा। कैसे गुरु के पास? जो तत्वदर्शी है, संसद गुरु, सेंट्स, जिन्होंने मुझे पा लिया, जिन्होंने मेरा तत्व से दर्शन कर लिया, उनके पास जाओ। तो गुरु इज इक्वल टू, एक जगह वो बोलते हैं कि ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। तो ज्ञानी इज इक्वल टू जिसने ईश्वर को पा लिया है, वो मेरा इज इक्वल टू मेरा ही स्वरूप है। तो गुरु को उन्होंने अपने स्वरूप से इक्वेट कर दिया, जिन्होंने ईश्वर को तत्व से पा लिया। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो मुझे पा लेता है फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता। तो फीलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज कि रिचुअल्स, आडंबर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बच्चा है, उसको उसकी माँ बोलती है कि ये ना ईश्वर को भोग लगाना है, आज ये ईश्वर की मूर्ति है, तो तुम्हें इसको भोग लगाना है, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। वो बच्चा बैठता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, उसको नॉलेज नहीं है, वो कह रहा है ईश्वर प्रभु आप आइए, भोजन करिए, तभी मैं भोजन खा पाऊंगा। ईश्वर नहीं आते, अब उसको तो पता नहीं कि ईश्वर नहीं आएंगे, तो वो प्रार्थना करता रहता है, रोता है, और एंड में ईश्वर प्रकट होकर स्टोरी वो ग्रहण करते हैं। तो जब हमारी जिद इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो कि हमें ईश्वर को ही पाना है, इतना प्रेम और लगन हो, तो ईश्वर अपने तक आने का रास्ता खोल देता। तो जब घर वाले वापस आते हैं तो उसे कहते हैं कि खाना का है, कह रहे ईश्वर ने खा लिया। कह रहे ईश्वर कैसे खा सकते हैं? कह रहे नहीं, मैंने उनको बुलाया था, वो आए और उन्होंने खा लिया। अब वो जो उसकी फीलिंग थी, भाव था, वो सच्चे भाव से ईश्वर को याद कर। तो जिस जिस प्राणी ने सच्चे भाव से ईश्वर को याद किया, उसके लिए वो प्रकट हुआ। अब जैसे भगवान राम के ही अगर आप रामायण में पढ़ोगे कि उनके जन्म के कारण क्या है, तो उसमें एटलीस्ट उन्होंने 10-20, वो मतलब 10 से लेके 14 एग्जाम्पल्स है किन्होंने बहुत तपस्या की। मनु और शत्रुपा थे, जो बाद में राजा दशरथ और कौशल्या बने। उन्होंने कहा कि हम आपको पुत्र रूप में पाना चाहते हैं। तो ऐसी वो 14 वो है कि जिन लोगों ने तपस्या की या कईयों को श्राप मिला था, जिसके कारण ईश्वर ने जन्म लिया। तो अगर हमारी भावना सच्ची है, निष्काम उससे, किसी चीज की सीकिंग के लिए नहीं, मटेरियल चीजों के लिए, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि लव इज नॉट ट्रेडिंग,
कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। लव इज फॉर द लव सेक। तो निष्काम भक्ति, प्रेम से भक्ति, तो जो सिर्फ उनको चाहता है, तो उसके लिए वो रास्ता खोल देते। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। अब वो क्या कह रहे हैं, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। तो ये सरेंडर सिर्फ बाहर से नहीं कि हाँ मैं ये खा रहा हूँ, ये ईश्वर आपको अर्पण कर, सिर्फ ये कहने मात्र से हो जाएगा। इट इज कंप्लीट सरेंडर फ्रॉम विद इन। जिसका जीव तिस तिस आगे धरिए, कि ईश्वर में आत्मा को मिला दिया। ये भक्ति की हाईएस्ट रूल। तब हम पूरा अर्पण कर पाएंगे। सिर्फ शाब्दिक अर्पण करने से कि मैं जो खा रहा हूं वो कर रहा हूं वो मैंने नहीं, अगर हमारा ध्यान ईश्वर में फोकस है, तो हम जो करते हुए भी वो इनडायरेक्टली हम अर्पण ही कर रहे हैं। लेकिन हम मुंह से तो बोल रहे हैं कि ये ईश्वर को अर्पण है, लेकिन हमारा ध्यान ईश्वर में बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या वो अर्पण ईश्वर मतलब वो स्वीकार करेंगे? नहीं। यहाँ पे अर्पण क्या करना है, अपने मन बुद्धि को कंप्लीट सरेंडर, आत्मा को परमात्मा में मिलाना, तो वो कंप्लीट अर्पण होगा। सिर्फ शाब्दिक या बाहर से ये डिक्लेयर करने थे कि ये हो गया और अंदर से ध्यान ईश्वर का नहीं है, तो वो अर्पण नहीं है। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से चित्त, तो चित्त की बात कर रहे हैं फिर से, कि कैसे अर्पण है, कि चित्त ईश्वर में कंसंट्रेटेड है। ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। तो अर्पण किससे करना है? चित्त से। चित्त में कोई भोगों की और कर्मों की कोई आसक्ति ना रहे, तब वो अर्पण अर्पण। नहीं तो वो अर्पण अर्पण है ही नहीं। फिर से पढ़ रही हूं मैं, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसा ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त, संन्यास मतलब ना तो संसारिक कर्म, ना संसारिक भोग वासनाएं उनको आकर्षित कर पाती। तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त। तो अर्पण सिर्फ बोलने से नहीं है। चित्त जब उनमें कंसंट्रेटेड हो गया और कोई भी आसक्ति नहीं रही, ना भोगों में ना कर्मों में, तब वो संन्यास योग है। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, कि सब प्राणियों में एक तरह से इक्वली प्रेजेंट हूं। ना कोई मेरा प्रिय है, अप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं, वह मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। तो ये नॉर्मल भक्तों की बात नहीं हो रही, जिनका चित्त उनमें ऑलवेज कंसंट्रेटेड है, जो ईश्वर को अचीव कर चुके हैं। उनके लिए मैं और मैं उन वे मुझको प्रेम से भजते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनके प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। तो वो दर्शन दे देते हैं, तत्व रूप से जना देते हैं कि वो क्या है। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है। तो इसमें वो बात कर रहे हैं, जैसे उंगली माल डाकू था, वो एक डाकू था। तो जो भी जंगल में लोग आते थे उनको मार के फिर उंगलियां काट के अपने गले में माला बना देता था, इसलिए उसका नाम उंगली। तो जब भगवान बुद्ध को पता चला कि ऐसा ऐसा है डाकू, तो वो जंगल में जाते हैं। और जब वो जंगल में जाते हैं तो वो उंगली माल को ज्ञान देते हैं। उसके तुरंत बाद वो साधु बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान ये वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना की है। एक तुलसीकृत रामायण है, एक वाल्मीकि जी की रचित रामायण, वो पहले की। तो वो पहले वो डाकू थे, लेकिन जब उनको नारद मुनि ने ज्ञान दिया, तो फिर वो मतलब वो ईश्वर को पा गए, वो सेंट हो गए। तो जितने भी पाप कर्म थे वो शून्य हो जाते। वो कहते हैं कि चाहे पाप कर्म 100 योजन जितने पहाड़ जितने क्यों ना हो, लेकिन ध्यान के द्वारा उनका नाश किया जा सकता। तो यहाँ पे ये बोल रहे, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भक्ता है, वह साधु ही, कि उसने निश्चय कर लिया कि अब ईश्वरी है और उनको अनन्य भाव से कॉन्स्टेंटली हमेशा निरंतर भजता है, तो वो ईश्वर को पा जाएगा। जो उसके पास्ट वो है पाप, वो बर्न हो जाए।
क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। उसने कौन उसने ये अब सोच लिया कि ईश्वर के अलावा कुछ और है ही नहीं। डिटरमिन्ड हो गया कि अब मुझे ईश्वर को ही प्राप्त करना। तो जो पुराने उसके पाप कर्म थे वो ऑब्स्टिकल नहीं बनेंगे, अगर वो डेडिकेटेडली उस पाथ पे पूरी श्रद्धा के साथ चलेगा। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं। तो फुली डिवोटेड हो गया, उसने कंप्लीट सरेंडर कर दिया। तो चाहे वो पहले दुराचारी ही था, लेकिन अब उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो पूरी रिफाइनमेंट की तरफ जा सकता। तो अब एक कहानी इसमें आती है कि वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जप के भगवान को पा लिया। अब वो उल्टा नाम, उसका एक क्या मीनिंग ले लेते हैं कि राम का उल्टा मरा है, तो उन्होंने मरा मरा करके राम जी को पा लिया। तो एक्चुअली में ये नहीं है, वो ये है कि जब हम कोई भी नाम लेते हैं तो हमारी जो साउंड है मतलब स्टमक से, गले से नीचे से आती है। लेकिन जो नाद ध्वनि है, जो अनहद नाद है, वो जो साउंड जिसे हम ओम कहते हैं, जो ईश्वर से स्टार्ट हुई है, उस साउंड को, तो वो उल्टी साउंड, उसको ध्याकर वो ईश्वर तक पहुंच गए। तो उल्टा नाम, उसको इस तरह से उल्टा नाम, क्योंकि नॉर्मली जो नाम है वो हम नीचे से ऊपर, गले से, आवाज से, जिह्वा से बाहर आती है तो हम नाम लेते हैं। लेकिन वो साउंड करंट जो ऊपर से आ रहा है, जिसको हम मेडिटेट करके ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, तो इसलिए बोला उल्टा नाम। तो ये स्टोरी बन गई। तो उसका एक्चुअली में मीनिंग ये था। तो वो कह रहे हैं कि जो दुराचारी भी है, वो भी अगर अनन्य मतलब कंप्लीट सरेंडर करके और ईश्वर की भक्ति में लग जाएगा सब कुछ छोड़ के, तो वो ईश्वर को पा जाएगा। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान के मेरा जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं। अगेन ही इज गिविंग एश्योरेंस कि जो ईश्वर का सच्चा भक्त है, सुपरफिशियल नहीं, चाहे वो प्रहलाद हुए, चाहे वो ध्रुव हुए, चाहे और जितने भी सेंट्स हुए, उन सबको जिन्होंने उनको चाहा है, उनके लिए उन्होंने रास्ते खोल दिए। उनको गुरु के द्वारा, जो ऐसे जिन्होंने ईश्वर को जान लिया था, तत्वदर्शी पुरुषों के द्वारा उनको वो ज्ञान हुआ और वो ईश्वर तक पहुंच पाए। तो ही इज गिविंग द एश्योरेंस। अब ध्यान क्या है? ध्यान, जब वो कहते हैं 6 चैप्टर में, सर्व संकल्पों के त्याग के बिना कोई भी पुरुष सन्यासी नहीं या योगी नहीं। तो ध्यान इज इक्वल टू शून्यगत मन। शून्यगत मन, मन में कोई विचार नहीं आए, उसको ध्यान कहते हैं। तो कांस्टेंट डिवोशन, इंद्रियों के घाटों से अपने आप को बचा बचा कर ईश्वर में ध्यान लगाना, तो उसमें मन की गति क्या कर रहे हैं? हम कम कर रहे हैं। तो ध्यान क्या है? इज इक्वल टू, जो सही में ध्यान है, शून्यगत मन। मन में कोई, मन की कोई गति नहीं, स्टॉप। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चंडाल आदि जो भी हो, वह मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। तो कह रहे हैं कि भक्ति के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। अगर वंस वी हैव डिसाइडेड और हम सच्चे मन से उनकी तरफ चलेंगे, तो परम गति को प्राप्त होंगे। उस पे कोई आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, और आपने अगर बहुत पाप कर्म भी किए हैं, तो भी अगर आप निश्चय करके पूरे समर्पण के साथ डिवोशन की तरफ उनके साथ चलते हो, तो आप परम गति को प्राप्त होगे। फिर इसमें कहना ही क्या है कि जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राज ऋषि भक्त जन मेरी शरण होके परम गति को प्राप्त। तो इससे पहले उन्होंने परम गति को भी, जो प्राप्त धाम है, उसको भी बता दिया, जहां कोई टाइम नहीं है, जहां कोई स्पेस नहीं है, जहां जाकर कोई वापस नहीं आता, जो प्रकृति के बार बार लय और प्रकट होने में भी उसके जो बियॉन्ड है, अक्षय, परम अक्षर। तो वो कह रहे हैं कि जो पाप भी जिन्होंने किए हैं, अगर वो भी निश्चय करके मेरी तरफ चलेंगे, तो वो भी परम गति को प्राप्त होंगे। और जो पुण्यशील हैं या जो राजऋषि हैं, जिनके ऑलरेडी बहुत पुण्य कर्म है, या जो ईश्वर में पुराने जन्मों में चल चुके हैं, तो वो आसानी से परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए
तू सुख रहित और शंगभूर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अब वो बार बार संसार के लिए दो ही एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। सुख रहित, कि संसार में सुख है ही नहीं। सुख का है अंदर चलने, और वो हम रोज देखते हैं। हम कितने भी थके हुए हो, कितने भी बीमार हो, अगर हम थोड़ी देर सो जाते हैं, ये इंद्रियां टेम्परेरी, मतलब ये जो आत्मा से उनका टेम्परेरी जो साथ है वो छूट जाता है। जब आत्मा विड्रॉन है तो हम कितना बेटर फील करते हैं। उसके कंपैरिजन में हम कितनी दवाइयां खा ले, कितना अच्छा खाना खा ले, अगर हम सोते नहीं हैं तो हमारी हेल्थ में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो अगर हम अंदर चलते हैं तभी हमें सुख चैन। तो संसारिक वस्तुओं की वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो हमें कहाँ चलना है? अंदर। कैसे? ध्यान के थ्रू, इंद्रियों को बंद करके, इंद्रियों के द्वारों को बंद करके, मन को रोक के, चित्त को मुझ में एकाग्र करके। तो अंदर सुख है वो, हम उसका एक उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन हमें रोज दे दिया कि जब हम सोते हैं, जब हम अंदर चलते हैं, टेम्पररी, ये ऑटोमेटिक था, इसके लिए हमें एफर्ट नहीं लगाना। लेकिन परमानेंटली इंद्रियों को आत्मा से हटाना है, जो वो लिविंग एनर्जी है, चेतन वृत्तियां हैं, उनको परमानेंटली विड्रॉ करके ईश्वर में स्थापित कर देना, ये ध्यान है, ये परम भक्ति है। तो क्या बोला इस संसार को? सुख रहित, इसमें कोई भी सुख नहीं है। और शंग भंगुर, क्षण भर के लिए, टेम्परेरी। कितना? क्षण भर के लिए, क्षण इज लाइक जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो हमारा प्रेजेंट जीवन है एज कंपेयर टू आर लॉन्ग जर्नी, इट इज नथिंग बट अ सेकेंड। और हम इस टेम्परेरी उसके लिए हम अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। तो कह रहे हैं कि ये जो शरीर, आप मनुष्य शरीर मिला है, इसकी सार्थकता ईश्वर भजन में है। इसके अलावा इसकी कोई सार्थकता नहीं है। तो अपनी ड्यूटी करते हुए जो भी काम हमें दिए गए हैं, ईश्वर भजन के लिए टाइम निकालना, यही इस शरीर के लिए की सार्थकता है। अब वो बाद वाले चैप्टर में आएगा कि मन का तप क्या है, शरीर का तप क्या है, वाणी का तप क्या है। तो मानस जाप करना वाणी का तप है, ध्यान करना शरीर का तप है। तो अगर हमने इन सब अपने आप को संसारी काम और उसमें ही उलझाए रखा, तो जो ये हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये दुर्लभ शरीर है। क्योंकि इसी एक शरीर को पाकर आप अपनी उन्नति कर सकते हैं। और बाकी शरीरों में जो एनिमल शरीर है उसमें दुख ही दुख है। भूख का, प्यास का कोई शेल्टर नहीं है, बीमारी का कोई इलाज नहीं करा सकते, उनको वो पेन सहना ही है। और उनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है कि वो भक्ति के संस्कार को कैसे बढ़ाए और कैसे छूटे। तो ये सिर्फ मनुष्य शरीर में रहते हुए ही होता है। तो वो कहते हैं मनुष्य शरीर ऐसा है कि जो देवता भी उसको पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पाकर वो ईश्वर में अपना मतलब अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। बाकी किसी शरीर में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और इस पॉसिबिलिटी को हम छोड़ के बाकी सारे कामों में लगा दें, तो वो क्या कहते हैं कि जैसे मतलब अमृत को छोड़ के हमने विष ले लिया, कि इस शरीर से जो बेस्ट पॉसिबिलिटी थी वो तो हमने की नहीं, जिसके कारण हम ईश्वर में से हमारा मिलन हो सकता था, तो वो तो हमने अचीव नहीं किया, तो हमने ये अपना जीवन वेस्ट कर दिया। तो वो क्या कह रहे हैं? इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। ही इज इंस्ट्रक्टिंग, गिविंग इंस्ट्रक्शन, डू दिस। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो जहां पे वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जहां पे वो बोल रहे हैं ये मेरा मत है, ये ओपिनियन है, अर्जुन तुम मतलब समत्व योग में स्थित होकर कर्म कर, तो ये सारे श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो कह रहे हैं मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त। तो ही इज वेरी क्लियरली स्टेटिंग कैसे आत्मा को मुझ में नियुक्त करके। आत्मा को कैसे? आत्मा कहाँ है? अंदर। बाहर किसी भी तरीके से जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो भक्ति की डेफिनेशन में ही नहीं आ रहा। जो हम सत्संग कर रहे हैं वो है, उसके अलावा हम जो भी कर रहे हैं वो भक्ति की डेफिनेशन में ही नहीं है। मंदिर में दिया जला दिया रोज शाम को सुबह,
घंटी बजा दी, पानी दे दिया तुलसी को। तो क्या करना क्या है, आत्मा को परमात्मा में नियुक्त करना है। तो भक्त बनने की क्या क्राइटेरिया बता रहे हैं यहाँ पे, मुझ में मन वाला हो, मन इज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन मी, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण कंप्लीट सरेंडर होकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। तो नाउ ही इज डिफाइनिंग कैसे प्राप्त होगा, आत्मा को मुझ में नियुक्त करके। अब प्रॉब्लम यह है कि मन और चेतन, आत्मा, इसकी एक वो बन गई है, गांठ बंधी हुई है। तो जब मेडिटेशन के थ्रू, क्योंकि मन भी जड़ है, सूक्ष्म जड़ है, महाकारण मंडल के आगे वो नहीं जा सकता, तो मन विहीन आत्मा क्या हुई, सुरत। और फिर उस सुरत शब्द योग, सुरत को उस साउंड में लगाना जहां जो ईश्वर से ओरिजिनेट हुई है, ईश्वर तक पहुंचना। तो दिस इज द पाथ। उन्होंने पूरा डिफाइन कर दिया कि ऑर्गेन मतलब प्राणी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अब वापस जाना है तो उसी रास्ते पे जाना है। तो आत्मा को परमात्मा में कैसे नियुक्त करेंगे, थ्रू मेडिटेशन, जब हमारी ये कवरिंग धीरे धीरे छूट जाएगी। अब हमने मृत्यु किसको कहा, जब कॉन्शियसनेस या चेतन धारा या चेतन आत्मा इस स्थूल शरीर से निकल गई, तब हमने मृत्यु कहा। तो इसके अंदर के चार और शरीर हैं, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल। तो जब हमने अपनी कॉन्शियसनेस को इन सब से विड्रॉ करके उस लिविंग एनर्जी को ईश्वर में स्थापित कर दिया, तो फिर रीबर्थ नहीं होगा, तो आवागमन का चक्र हट जाएगा। तो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस। तो कैसे अर्पण करना है, कैसे भक्त बनना है, आत्मा को परमात्मा में ही नियुक्त कर। पहले तो आत्मा और मन की, चेतन और जड़ की ग्रंथि बनी। जब महाकारण मंडल से आगे सिर्फ आत्मा की जर्नी होगी, जिसे सूरत कहा, मन विहीन आत्मा, सूरत, कैसे जर्नी होगी, उस साउंड को पकड़ते पकड़ते, उसको मेडिटेट करते। तो गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत जगह लिखा है कि नाम से अपने आप को तार लो। तो वो कौन सा नाम है, तो हम जो वर्बली बोल रहे हैं वो नहीं, जिस नाम से ईश्वर की पहचान हो, सत्य नाम, ओम, जो भी ओंकार, ये सारे उस साउंड को डोनेट कर, तो उसमें अपने आप को लगाकर हम ईश्वर तक पहुंच सकते। तो वहां भक्ति एंड होगी। बाहर हम कितना भी चले जाएं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और उसका यही लाइव एग्जांपल है कि जब हम सोते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इंद्रियों से अलग होते हैं, इंद्रियों के घाटों से वो जो एक चेतन है या लिविंग एनर्जी है वो विड्रॉ होती है, तो हमें कितना सुकून होता है। और अगर हमने उसको परमानेंटली विड्रॉ कर लिया, तो परमानेंट प्लेस, सच्चिदानंद, परमानंद, तो फिर क्या सुकून और आराम होने वाला है, उसको डिफाइन ही नहीं किया जाता। ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारे चैप्टर्स वन बाय वन वो यही डिफाइन कर रहे हैं। बार बार वो कह रहे हैं ये साइंस है। तो अब वो कह रहे हैं कि कैसे भक्त बन, आत्मा को मुझ में नियुक्त करके। तो आत्मा को हम कैसे नियुक्त करेंगे, ईश्वर बाहर जाके तो कर ही नहीं सकते। तो पहले हम जब इस जर्नी में पहले हम आत्म साक्षात्कार होगा, हम खुद क्या हैं, शरीर और ये कवरिंग्स के अलावा जो हम एनर्जी है, पहले हम वो जानेंगे। और फिर ईश्वर क्या है, आत्मगम्य है, आत्मा से फिर हम ईश्वर को जानेंगे।